विपक्ष के मुंह से अपनी सीटें निकाल कर लेकर आया था। और गुजरांवाला वालों, ये भी आपका क्रेडिट है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने को, पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्रॉड को, पाकिस्तान के सबसे बड़े नौसरबाज को, घड़ी चोर को सबसे पहले गुजरांवाला ने पहचाना था। वो याद है ना 2014 में धरना लेकर जब गुजरांवाला से निकला, वो देखो उसने अपनी घड़ी उतार के पकड़ी हुई है। 2014 का नाकाम धरना याद है ना? गुजरांवाला से जब गुजरा तो उसको नीवे नीवे होके गुजरना पड़ा था। और गुजरांवाला वालों, क्या बात है, आज तुसी ट्रक फड़ के ले आए हो। बड़ी तकलीफ है, मरियम ने ये कह दिया, मरियम ने वो कह दिया। वो परवेज इलाही की ऑडियो सुनी है ना? उस ऑडियो में मरियम नवाज कह रही थी कि जज से मुलाकात करनी है, उस जज के आगे मेरा केस लगा, वो मरियम नवाज कह रही थी। यास्मीन राशिद की ऑडियो सुनी? मरियम नवाज कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में 60 बंदे बैठे हुए ने। और आज अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया है, फवाद चौधरी की ऑडियो सुनी है ना? अब ये ना कह देना, ट्रक देना जरा। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। गुजरांवाला वालों, ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। अब मरियम नवाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मरियम नवाज को कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं। अब जहां जहां ट्रक चलता देखोगे तुसी आपे ही समझ जाओगे। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। गुजरांवाला डिवीजन वालों, तौहीन अदालत तब नहीं होती जब आपका मुंतखब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उसको वजीर आजम के दफ्तर से निकाल कर बाहर कर देते हो, तब तौहीन अदालत नहीं होती। तौहीन अदालत तब होती है जब हर इलेक्शन के फॉर्म में तुम झूठ बोलते हो, अपनी जायदाद छुपाते हो, और ना सिर्फ जायदाद छुपाते हो बल्कि अपनी बेटी भी छुपाते हो। इसी झूठ के साथ तुमने 4 इलेक्शन लड़े। कितने? भाई नवाज शरीफ की बेटी तो आज गुजरांवाला के सामने खड़ी है, तुम्हारी बेटी कहां खड़ी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी को नहीं मान सकता, जो अपनी बेटी को इंसाफ नहीं देगा, वो पाकिस्तान को क्या इंसाफ देगा? और अपने
अपने घर का झूठा सर्टिफिकेट 300 कनाल का जमा कराता है। तौहीन अदालत तब होती है जब ऐसे झूठे को, ऐसे चालबाज को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब तौहीन अदालत होती है। तौहीन अदालत तब नहीं होती जब नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 200 पेशियां एक झूठे मुकदमे में भुगतता है। तौहीन अदालत तब होती है जब अदालत आवाजें देती रहती है कि भाई अदालत में आ जाओ, पेश हो जाओ। ये अदालत के अहकामात को जूती के नीचे रोनता है। तौहीन अदालत तब होती है। नवाज शरीफ को कहा जाता था झूठे मुकदमे में पनामा से शुरू किया, बीच में से क्या निकला? इकामा, एक वीजा। शर्म करो। अगर वजीर आजम को निकालना था बहाना तो कोई तलाश करके लाते, और उसको आप बुलाते थे। मैं अपने बाप का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे, मर्द हफ्ते में 5 दिन अदालत में हम पेश होते थे। बाप बेटी के खिलाफ झूठा मुकदमा हफ्ते में 5 दिन चलता था। रोज अदालत लगती थी, मॉनिटरिंग जज बैठा होता था ऊपर। तब तो तौहीन अदालत नहीं होती थी, तब तो अदालत का एहतराम होता था कि झूठे मुकदमे में भी नवाज शरीफ कानून के आगे पेश होता था। और बीवी बिस्तरे मर्ग पर थी, मरती हुई बीवी को छोड़कर आया, तब अदालत का तौहीन अदालत नहीं हुई, तब अदालत का एहतराम हुआ। और कहा जाता था नवाज शरीफ 1 घंटे में पेश हो, और शाबाश है, नवाज शरीफ बेगुनाह होते हुए भी 1 घंटे में अदालत में पेश होता था। और यहां देखो इस लाडले को अदालत बुला रही है, वो आगे से एक प्लस्तर दिखा देता है। 5 महीने हो गए वो प्लस्तर उतरने का नाम नहीं ले रहा। नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे ना, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक उड़ाते थे ना, आज कुदरत का, आसमान का मकाफाते अमल देखो। आज अदालत बुलाती है तो वो प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। गुजरांवाला डिवीजन वालों, तौहीन तब नहीं हुई अदालत की जब तुमने एक वजीर आजम को इकामे पर रुखसत किया, उसको पार्टी की मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी बाहर निकाल दिया, उसको ताहयात नाअहल कर दिया, ताहयात। और उसकी बेटी जिसने कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रखा, उसको तुमने 10 साल के लिए नाअहल कर दिया। तब तौहीन अदालत नहीं होती। तौहीन अदालत तब होती है जब एक चोर, एक डाकू, एक घड़ी चोर, जिसके यहां तक हाथ जराइम से रंगे हुए हैं, जो घड़ियां चोरी करके बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, जिसकी बीवी हीरे जवाहरात रिश्ते में लेकर, रिश्वत में लेकर रंगे हाथों पकड़ी जाती है, जो 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपया कौम का पैसा पकड़ के अपने दोस्त की जेब में डाल देता है। जब वो चोर डाकू बाहर दंदनाता फिरता है, तौहीन अदालत तब होती है। नवाज शरीफ के फैसले तो बड़ी बर्क रफ्तारी से आते थे ना।
दिनों में, हफ्तों में नवाज शरीफ के फैसले आते थे, यूं आते थे, यूं। तो क्या इस मुजरिम का फैसला करने वाला कोई इस मुल्क में है, या इस मुजरिम का फैसला अब क़यामत वाले दिन पे छोड़ दिया है? जवाब दो। कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा और गुजरांवाला वालों, जिस शख्स को बचाया जा रहा है उसकी सियासत देखो जरा। जब हुकूमत से निकला तो कहता साइफर आ गया, अमेरिका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर दी, गुलामी नामंजूर, अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। और अब पांव में गिर गिर कर अमेरिका से माफी मांग रहा है। उसी झूठे साइफर की बुनियाद पर इसने अपनी हुकूमत तोड़ी, अपनी असेंबलियां तोड़ी और कहता रहा ये इंपोर्टेड हुकूमत है। कल भी अपने जमानत पाक में, जमान पाक नहीं जमानत पाक, क्योंकि घर के अंदर जाके जमानत मिलती है, उसका नाम आज से जमान पाक नहीं जमानत पाक रख दिया मैंने। कल वो जमानत पाक में बैठकर अमेरिकनों से मीटिंग कर रहा था। तो जिनको इंपोर्टेड कहता था, हमें कहता था इंपोर्टेड हुकूमत है, आज उसी अमेरिका के हाथों एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। लोगों को कहता था गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों की गाड़ियों पे स्टिकर लगवाकर खुद अमेरिका से माफी मांगकर पतली गली से निकल गया। और फिर लॉन्ग मार्च नाकाम, लॉन्ग मार्च के लोगों के बच्चों को कहता रहा निकलो, खुद हेलीकॉप्टर में हवा में मुअल्लक रहा। तो उस लॉन्ग मार्च ने नाकाम नहीं होना था तो और क्या होना था? उसके बाद आ जाओ जरा जेल भरो तहरीक के ऊपर। कल जेल भरो तहरीक भी अपनी आहों और सिसकियों के साथ इख्तिताम को पहुंची और कहते हैं वो जेल भरो तहरीक अब मैंने मुअत्तल कर दी। भाई वो जेल भरो तहरीक तो पहले दिन शुरू नहीं हुई, तुमने मुअत्तल कैसे कर दी? तारीख में, हिस्ट्री में पढ़ते थे कि जेल भरो तहरीक बड़ी कामयाब तरीन तहरीकें हुआ करती थी कभी दुनिया में। इससे बड़ी नाकाम जेल भरो तहरीक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। जाहिर है जब लीडर छुप के गीदड़ की तरह जमानत पाक में बैठा होगा तो कारकुनों को क्या पड़ी है कि वो जेलें भरे? तुम जेबें भरो और कारकुन जेबें भरे, जेलें भरे, बड़ी बात है भाई, बड़ा इंसाफ है। और जिस असेंबली से निकला, जिस असेंबली से बड़ी अकड़ से निकला था कि ये पड़े हमारे इस्तीफे, हम असेंबली छोड़ के जा रहे हैं, अब रोज उसी असेंबली में वापस जाने की मिन्नतें करते हैं। मुझे बताओ गुजरांवाला वालों, क्या ये सारी सियासत, ये सारे फैसले एक ज़हनी तौर पे सेहतमंद शख्स के हो सकते हैं? बताओ मुझे। ऐसे शख्स की दरखास्तें नहीं सुनते, ऐसे शख्स को पागल खाने में भर्ती कराते हैं। ऐसे शख्स की सियासत नहीं देखते, ऐसे शख्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराते हैं। जो शख्स अपने होशो हवास में ना रहता हो, जो शख्स मंशियात का आदी हो, मुझे बताओ जरा गुजरांवाला वालों, ये वो लोग, बेचारे लोग जो पुलों के नीचे बेखबर सो रहे होते हैं, जो शहबाज शरीफ ने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए हैं,
पुल बनाए हैं, जो शख्स नीचे उसके बेखबर सो रहे होते हैं, जो कब्रिस्तानों में औंधे मुंह पड़े होते हैं, क्या ऐसे शख्स के हाथ में 22 करोड़ अवाम की किस्मत दी जा सकती है? बताओ गुजरांवाला वालों, क्या ऐसे मखबूतुल हवास शख्स के हवाले कौम की तकदीर की जा सकती है? और सुनो जरा, 70 साल के कर्जे 4 साल में दुगने करके पूछता है डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है? IMF के साथ कीमतें बढ़ाने का मुआहदा करके पूछता है कि महंगाई क्यों हो रही है? पनामा साजिश के जरिए हमारे सरों पे मुसल्लत होने वाला कौम से पूछ रहा है कि मईशत की तबाही क्यों हुई? नवाज शरीफ को साजिश के जरिए अपने सहूलतकारों के साथ, जिसमें जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार डैम वाला बाबा और वो जस्टिस खोसा जो कहीं मुंह छुपाकर घर में बैठा है, और वो जस्टिस जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उसके साथ मिलकर साजिश करके नवाज शरीफ को हटाने वाला आज इतनी जुर्रत रखता है, कहता है कि पाकिस्तान क्यों नीचे जा रहा है? पाकिस्तान इसलिए नीचे जा रहा है कि तुमने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। और जिसको कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, किसको कहता था? जिस परवेज इलाही को कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसको आज अपनी जमात का सबसे बड़ा ओहदा दे दिया। जो कभी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, आज वो जनाब का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सदर है। गुजरांवाला वालों, जो आज भी इसके सहूलतकार है, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, कौम उनसे सवाल कर रही है, गुजरांवाला उनसे सवाल कर रहा है कि क्यों एक ऐसे शख्स को बचाना चाहते हो जिस शख्स की सियासत की कश्ती गहरे पानियों में डूब चुकी है। वो खुद तो डूब गया, उसको पता है कि वो खत्म शुद्ध। ये ऐलान सुन लो गुजरांवाला वालों, इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। अल्लाह ताला के फजलो करम से इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गया। मैं सिर्फ उसके सहूलतकारों से ये सवाल करती हूं कि क्यों एक ऐसे शख्स को बचाने लगे हो जो पहले से डूब गया है, और न सिर्फ डूब गया है बल्कि वो तुम लोगों को भी लेकर डूबेगा। उसको जो भी वो तो गया, वो तो डूब गया। तुम लोगों की तो नौकरियां अभी बाकी हैं, क्यों अपनी नौकरियों को डुबोने के पीछे पड़े हो? गुजरांवाला वालों, इलेक्शन जब भी आए तैयार होना। बोलो तैयार होना। अल्लाह ताला के फजलो करम से गुजरांवाला भी तैयार है, गुजरांवाला डिवीजन भी तैयार है, मुस्लिम लीग नून भी तैयार है,
और मुस्लिम लीग नून शेरों शेरनियों, मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी है। और ये याद रखना, मुस्लिम लीग नून हारने के लिए मैदान में नहीं उतरी, इंशाअल्लाह ताला जीतने के लिए मैदान में उतरी है। मैं आधे से ज्यादा हमें कहते हो इलेक्शन से डरते हैं, और चूहे की तरह बिल में छुप के बैठने वालों, अब अपना इंतखाबी निशान चूहा छोड़ के ट्रक रख लो, ट्रक। हमें कहते हुए इलेक्शन से डरते, मैं आधे से ज्यादा पंजाब के दौरे मुकम्मल कर चुकी हूं, और इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन गुजरांवाला वालों, अब आखिरी बात सुनो और बहुत ध्यान से सुनना। जो शख्स नवाज शरीफ हर झूठे मुकदमे में सच्चा साबित हुआ, उसको सजा देने वाले जज खुद बोल उठे कि हमसे झूठी सजाएं दिलवाई गईं। उसके तो आज तक तुमने हाथ बांधे हुए, उसके पांव भी बांधे हैं। मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव तो बेगुनाह होते हुए आज भी बंधे हैं। लेकिन वो शख्स जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है, हर चोरी डकैती से उसके हाथ रंगे हुए हैं, वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। मैंने तो सुना था कि प्लास्टर उतारने के लिए, टूटी हुई टांग जोड़ने के लिए डॉक्टर्स का फैसला चाहिए। मुझे नहीं पता था कि टांग का प्लास्टर उतारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहिए। जो 5 महीने से प्लास्टर उतर नहीं रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला सुनते हुए आज ही उतर गया। कहता है कि अब डॉक्टर्स ने मुझे फिट करार दे दिया। पता है ना कि जलसे जुलूस करने हैं, जब अदालतों में पेश होना था तो टांग टूटी हुई थी, अब जलसे जुलूस करने फैसला आ गया है तो टांग क्या प्लास्टर उतर गया। वाह, लोगों को पागल समझा हुआ है। गुजरांवाला वालों, मेरा साथ दो, नवाज शरीफ का साथ दो, अदल का साथ दो, इंसाफ का साथ दो। ये ना हो कि मरियम नवाज शरीफ को ये इलेक्शन मुहिम इस नारे पर चलानी पड़े कि इलेक्शन कराओ, जरूर कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। बोलो गुजरांवाला वालों, नवाज शरीफ के लिए इंसाफ लेके रहोगे ना? मरियम नवाज शरीफ का साथ दोगे? नवाज शरीफ को इंसाफ चाहिए और इंशाअल्लाह ताला ये इंसाफ हम लेके रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।